का स्वागत है। मैं हूँ राजेश। सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूज़ जो हैं जम्मू कश्मीर और बाहर के जितने भी हैं उनको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल की भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में पहली बार जो थे डीडीसी इलेक्शन जो है वो करवाए गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कुछ कामों को बदलने के लिए और जम्मू कश्मीर के सपनों को बदलने के लिए जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्शन करवाया गया। यानी कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली ऐसी एक लौती इलेक्शन थी जो जम्मू के कई इसमें युवा ने हिस्सा लिया और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इलेक्ट होकर भी। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो भाजपा जो है वो जम्मू कश्मीर में उभरती हुई नजर आई और कश्मीर की बात करें तो गुपकार अलायंस जो है वो सामने आई। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मंडाल फ्लाइंग की अगर हम बात करें तो बाहर से जीत के आए हैं गीतू जी, उनसे बात करते हैं किस तरह से उन्होंने ये इलेक्शन को देखा। सबसे पहले मैम आपको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरी तरफ से ये सब मेरी पूरी जनता को हैप्पी न्यू ईयर और लोहड़ी की बधाई बहुत बहुत। और मैम मेरा सवाल यही रहेगा, सबसे पहले आपको हम शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि आपने पहली बार इलेक्शन कंडक्ट की और पहली बार ही जीत के आप सामने हैं। मैम किस तरह का पूरा इलेक्शन में ये रहा दौर? पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगी। दूसरा मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे जनता की सेवा करने का मौका दिया। और आज जनता ने मोदी जी को ये बताया है कि हम उनसे अपने प्राइम मिनिस्टर से कितना प्यार करते हैं। तो ये रिज़ल्ट सब लोगों के सामने आया है, सारी दुनिया के सामने आया है कि हमने 20-22 दिनों में काफ़ी लोगों ने मुझे प्यार दिया। जिस गांव में भी जाते थे तो हमें लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन के टाइम गांव में घूमते हैं तो हमारे हेडेक होती है, हम घर आते हैं तो रिलीफ मिलता है। नहीं, यहाँ उल्टा था। जब मैं गांव में लोगों के बीच जाती थी तो मुझे रिलीफ मिलता था, मुझे लगता था मैं यहाँ जीती हुई हूँ। जब घर आती थी तो मुझे थोड़ा टेंशन का माहौल लगता था। लेकिन जीते तो हम, जिस दिन हमने इलेक्शन स्टार्ट की फर्स्ट डे से ही हमें लगता था कि हम जीत जाएंगे। बट हमारे जो गांव में जो मेरे एरिया थे वहाँ जीत हमारी डेफिनेटली थी। बट सिर्फ हर एक गांव में यही था सबका जवाब कि भाई कितने हमें ज़्यादा मिलेंगे, कितने वोट कि हमारी लीड कितनी होगी। बस हर बंदे के मुंह पे ये था, लीड कितनी होगी। जीतना तो है हमने बट लीड कितनी होगी। और ये मेरी जनता का ही सवाल था और जनता का ही जवाब था। मैम अगर बात की जाए जिस दिन 22 दिसंबर को नतीजे आए थे, हम भी वहीं पे पूरा दिन कवर करे थे, तो जतरा देखा कि तो तीसरा नंबर था आप जब आप बाहर जीत के आए तो आप तीसरे नंबर पे जीत के आए थे। तो कितने लोगों की खुशी थी, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे थे वो आपके पीछे काफ़ी समर्थन थे, लोग थे, काफ़ी खुश थे लोग। तो मैम आपको क्या लगा, पहली बार आपने इलेक्शन में पाँव रखा और पहली बार ही विजय हासिल की, को काफ़ी बड़ी इलेक्शन थी और जम्मू में उभरती हुई पार्टी भाजपा जो है वो नजर आई। मैं तो आगे भी आपको बोल रही हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया पब्लिक की सेवा के लिए। बट पब्लिक ने जो मेरी अपनी जनता है, मैं उनका शुक्रिया अदा, मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा किस तरह से करूँ। मैं आपको ये पहले भी बता रही हूँ कि मैं फर्स्ट डे से ही मैं जिन लोगों के बीच ये मेरे अपने ही लोग थे, इनके बीच जब मैं जाती थी, जब मैं बैठती थी तो मुझे बड़ा रिलीफ मिलता था। मुझे मतलब वहाँ गाँव में जाके मुझे लगता था कि मैं जीत गई हूँ। बट हर एक बुजुर्ग से लेके एक बच्चे तक हर बंदे को यही था कि नहीं, हमने जीतना तो है बट लीड कितनी होगी। तो ये एक विश्वास था हमारा अपने गांव का। मेरे जितने भी गांव हैं, जितने भी मेरे साथ लोग चल रहे थे, इन सबका विश्वास था जो मुझे आगे बढ़ाता गया और मैं चलती गई। मैम अब जो यहाँ की अगर बात करें रूरल एरिया है, यहाँ से आप जीत के आए हो, अब आपके पास काफ़ी पावर्स भी होगी और किस तरह के आप गांव के मसले को हल करो, क्योंकि यहाँ के अगर मसला देखा जाए तो अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो अभी भी यहाँ पे डॉक्टर की काफ़ी कमी है। अगर हम यहाँ पे कॉलेज की बात करें तो इस एरिया में कॉलेज कोई नहीं है, सिर्फ हाई सेकेंडरी तक स्कूल है। और भी काफ़ी मुद्दे हैं जो लोग कंप्लेंट्स काफ़ी करते हैं। अब आपके पास ओहदा रहेगा और आप इन चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे? देखिए, ये तो मेरे पास सुबह भी कुछ लोग आए थे, उनकी थी कंप्लेन कि कुछ एरिया में मैडम जी स्कूल बंद हैं, उनका क्या करना है, या हॉस्पिटल नहीं है, ये जानवरों के डॉक्टर चाहिए हर गांव में। देखो, ये चीज़ें तो अब मुझे पता चल रही हैं। बाकी मैंने गांव में भी जाना शुरू भी कर दिया है, तो अभी काम तो मैंने स्टार्ट नहीं किया बट गांव में जाना, लोगों की प्रॉब्लम सुन रही हूँ। तो मैं जल्द से जल्द बस अपने काम को शुरू करने वाली हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी से भी हो, तो मैम क्या हम सोचे कि कब तक ये सामने आ जाएगा कि जो चेयरमैन की प्रक्रिया ये कब तक पूरी होने को, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका आपको जीते हुए, तो क्या लगता है कब तक ये सारा जो है होगा?
पता नहीं, ये तो देखो, ये तो ऊपर से ऑर्डर आएंगे, ये तो हमें नहीं पता। बाकी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन होगा हम उनके साथ हैं। मैं तो हमेशा पार्टी के साथ चलूंगी और पार्टी के साथ हूँ, जैसे जो उनको मंजूर होगा उनके साथ हम चलेंगे। मैम इस एरिया की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम मेटाडोर की बात करें तो यहाँ पे जो मेटाडोर हैं वो काफ़ी रश होता है। अगर हम बात करें और किसी एरिया के तो सब हालात जो हैं धीरे धीरे सुधरते हुए नजर, लेकिन अगर हम फ्लाई मंडाल की ही बात करें तो फ्लाई मंडाल में मेटाडोर का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कोई भी नेता, अगर बात करें तो काफ़ी नेता आए, सरपंच आए, बीडीसी चेयरमैन, लेकिन ये मसला हल नहीं कर पाए। अब लोग आप पे डिपेंड हैं कि अब आप जीत के आओ, शायद इस मसले को आप हल करेंगे, क्योंकि अगर मेटाडोर की बात करें तो मेटाडोर तो काफ़ी हैं, लेकिन जो अगर 5 बजे की बात करें तो यहाँ से मेटाडोर सतवारी नहीं जा सकती। अगर वहाँ की बात करें तो मैम काफ़ी रश होता है। ये मसला कब तक हल होगा? देखिए, हम खंडवाल एरिया के सरपंच हैं। जब हम सरपंच बने तो हमारे एरिया में भी यहाँ मेटाडोर्स की बड़ी प्रॉब्लम थी। हमने सरपंच होने के बाद भी अपने गांव में काफ़ी सुधार लाया है। मेटाडोर्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो उनका हमने सोल्यूशन किया है। तो अब ये अगर सरपंच के बावजूद भी हमने अपने गांव में ये तरक्की की है, तो अब तो डीडीसी हैं, अब तो हर गांव में होगी। अब तो हर गांव में ये प्रॉब्लम का हल होगा ज़रूर। हर गांव में होगी। मैम एक और मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से अगर बात की जाए, हम ये चीज़ काफ़ी देरों से सुनते आ रहे हैं कि आप जब से जीते हो तो लोग आपके पास जो है आते हैं अपनी समस्या लेके, आप उनकी समस्या को अच्छे से समझ भी रहे हो, और जब भी आपके पास ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करोगे। लेकिन मैम पहली बार जीत के आना, किस तरह की खुशी रहती है और किस तरह के लोगों का प्यार भी रहा आपके बीच, ये चीज़ हमें थोड़ा बताइए। देखिए, मुझे तो बहुत खुशी हुई जब मैं जीती, लेकिन आपको मैं बता नहीं सकती मेरे जीतने से मुझे जितनी खुशी हुई है, मेरी अपनी जो जनता है उनके जब मैंने चेहरे देखे ना, तो उनको देख के मुझे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा खुश थे। अपने एरिया में मैं जीती, वहाँ थी, काफ़ी बाहर लोग आए थे इन गाँव से, तो लेकिन जब मैं आई तो मेरे घर में इतनी दुनिया आई हुई थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे ही स्पीच में बोला था, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मेरा घर में वेट हो रहा है, मेरी जनता पूरी घर पे है, क्योंकि हर इंसान तो वहाँ जा नहीं सकता। तो मैं जब घर आई तो मैंने उनके चेहरे देख के मुझे जो खुशी आई वो उसका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो मैम ये हम कब तक सोचे कि जो आप जीत के तो आए हैं, लेकिन अगर जो मसले की बात करेंगे, ये तो फिलहाल जब आपके पास ओहदा आएगा तो तब भी आप ये मसले हल कर पाएंगे। लेकिन एक सवाल मैम, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा रूरल एरिया में काफ़ी वीक है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। आपको तो पता है पिछले 2 साल से जो है वो 2G चल रहा है, तो नेटवर्क की भी काफ़ी प्रॉब्लम है। शिक्षा को किस तरह से आप ऊँचे लाने की कोशिश करोगे? देखिए, पहले तो गांव में स्कूल की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी हैं गांव में, लेकिन उनको बंद किया हुआ है। देखो, इन चीज़ों का, अब मैं इस लाइन में आई हूँ तो मैं इन चीज़ों को पहले देखूंगी, उसके बाद ही मैं ये स्टार्ट करूंगी कि मुझे किस एरिया में क्या करना है, क्या नहीं करना। और मैं ज़्यादातर यही सोचूंगी कि जो 10th तक या 8th तक हर गांव में एक स्कूल होना चाहिए बच्चे का। उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है, किस तरह की मेरे पास पावर आती है, मैं क्या क्या बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, लेडीज़ के लिए कर सकती हूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ गीतू जी। हम ज़्यादा जो है इनसे सवाल अभी नहीं, क्योंकि जब तक इनके पास कोई ओहदा नहीं आता हम ज़्यादा इनसे बात जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि और सबसे बड़ी बात हम बताते हैं, जब इन्होंने ये बीजेपी की टिकट हासिल की तब भी हमने इंटरव्यू किया था इनका, और तब भी इन्होंने इसी मसले पे बात की थी कि जब मैं जीत के आऊँगी मैं लोगों के काम करूँगी। और आज भी इन्होंने यही बोला कि जैसे ही मेरे पास थोड़ी सी भी पावर आती है और मैं लोगों के काम, अभी ये फ़िलहाल हमने भी ये चीज़ नोटिस करते हैं कि काफ़ी लोग इनके पास आते हैं और ये काम करने में हमेशा आगे रहते हैं, 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं और अच्छा काम भी करें, इसलिए लोगों ने इनको इतना प्यार दिया। तो चलिए, इसी तरह की और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए कैमरामैन गुरप्रीत के साथ, मैं राजेश सिंह।